दिस इज राहुल प्रजापत और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम हमें पता होता है कि डेल्टा जी और डेल्टा टी में या टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में अगर कर्व प्लॉट किया जाए तो उसे एलिंगम डायग्राम कहते हैं। उसमें तीन लाइन्स, तीन तरह के कर्व हो सकती है, ये दो, ये और ये 1 2 3। ठीक है, ये वाला डायग्राम पॉसिबल होता है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, और इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि ये वाला कर्व पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कर्व तो पॉसिबल है बट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आपको पता है ये कर्व डेल्टा जी की इक्वेशन होती है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ये इक्वेशन होती है। इसमें ये डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, डेल्टा जी जीरो हो सकता है। डेल्टा जी पॉजिटिव इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो कि इसके लिए है। ठीक है, ओके। डेल्टा जी आपका अगर आ रहा है ये नेगेटिव, इसका मतलब रिएक्शन कैसी स्पॉन्टेनियस है, ये वाली बात आ गई। और डेल्टा जी आपका जीरो आ रहा है मतलब ये वाली इक्वेशन आ गई। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। अब आप क्या करोगे, डेल्टा जी और डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा टी में कर्व प्लॉट किया जाएगा तो उसकी जो स्लोप आएगी वो स्लोप आएगी आपके, स्लोप आपकी क्या आएगी, स्लोप आ जाएगी आपकी डेल्टा एस आएगा। ये एक बात ये याद रखना है। ठीक है, जिसकी स्लोप पॉजिटिव होगी वो रिएक्शन पॉसिबल है, जिसकी स्लोप पॉजिटिव। अब आपको पॉजिटिव स्लोप तो यही होती, इसी कर्व की होती है। ये कर्व ये क्या होती है, मतलब इस टाइप का कर्व मिलेगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। बस ये याद रखना, ये स्पॉन्टेनियस है, ये इक्विलिब्रियम है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक बात तो ये, एक फैक्ट। सेकंड फैक्ट कि अगर आपको दो कर्व दे रखे हैं, एक देख रखा है ये जिंक के लिए रिएक्शन दे रखी है, जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव्स जिंक ऑक्साइड, या कैसे भी दे सकते हैं, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको आप ऐसे मत मान लेना। ठीक है ना। और दूसरा कर्व दिया है अपने को Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3 या FeO, कुछ भी मन से भी। ठीक है, अब आप देखिए जो नीचे वाली रिएक्शन, नीचे वाली है ना, नीचे वाली मेटल वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देती है। ये वही कंसेप्ट लगा है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लगाया था। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही लगेगी। ठीक है ना, नीचे वाली मेटल, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही कहते थे, नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल को हटा देती है, ऊपर वाली मेटल को रिड्यूस कर लेती है, मेटल को रिड्यूस कर देती है, कर देती है। कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 3 है कि अगर आपकी ये एक यहाँ तक गई लाइन, फिर ये ऐसे चली गई, ये मेटल ए है और ये मेटल बी है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, फिर ये पॉइंट ये दिखाता अपने को, ये पॉइंट पी दिखाता है कि पॉइंट पी से पहले तो नीचे कौन थी, ये नीचे थी। पॉइंट पी से पहले टेम्परेचर इस साइड इंक्रीज हो रहा है, मतलब लो टेम्परेचर पे पी से पहले, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, लो टेम्परेचर पे। पी से पहले क्या होगा, लो टेम्परेचर पे ए बी को रिड्यूस कर सकता था, ए बी को रिड्यूस कर सकता था। ठीक है, लेकिन पी के बाद क्या होगा, अब नीचे कौन होगा, जो नीचे होगा वही ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा। अब नीचे है बी तो बी ए को रिड्यूस करेगा। पी के बाद मतलब इस साइड जाना पड़ेगा आपको, पी से पहले मतलब इस साइड, पी के बाद मतलब इस साइड, तो पी के बाद यानी कि एट हाई टेम्परेचर बी ए को रिड्यूस कर देगा, आया बात समझ में, एक ही आता है। एक 4th नंबर कंसेप्ट, ये ऐसी लाइन जा रही थी बीच में से मुड़ गई, तो ये जो टेम्परेचर होगा ना वो इसका मेल्टिंग पॉइंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, मेल्टिंग पॉइंट दिखाएगा। ये यहाँ पर जो टेम्परेचर मिलेगा वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा मेटल का। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मेटल थी पहले, वो अब यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर जैसे सपोज करो जिंक थी तो जिंक मेल्ट होना यहाँ पर स्टार्ट हो गई, ये दिखाता है। अब अपने को क्या करना है, जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे नीट 2018 में क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेनी होती है अपने को। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होती है ना, अगर कर्व दिया है तो कर्व के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एक तो यही क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और एक तो ये आ गया तो आप कह दोगे ये वाला स्पॉन्टेनियस होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा विच इज़ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो नीचे होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आपको दे दे, इसमें एक क्वेश्चन बना के दे दो अपनी तरफ से, ए बी सी, ये दो कर्व है। ठीक है ना, ये डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, या टी होगा या डेल्टा जी होगा। तो जो नीचे होगा तो वो बेस्ट रिड्यूसिंग होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इनका ऑर्डर पूछे तो ए बी सी और ए डी, ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आ गया। और अगर एलिंगम डायग्राम मैंने नहीं दिया तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कर लोगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3,
ये अपने को दिया है एक इक्वेशन 2C प्लस O2 गिव्स CO। 2C प्लस ये NCERT में भी दिया है, ठीक है ना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। और 2CO प्लस O2 गिव्स CO2, ये दिया अपने को, ठीक है, ये अपने को दिया है। अपने को क्या करना है, अब बताना है कि लो टेम्परेचर पे कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब अगर आपने को मेटल यूज लेना है, मेटल का रिड्यूस करवाना मेटल को, तो CO एंड कार्बन में से अपने को पता है C एंड CO आर रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। फाइंड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब है यहाँ पर दो टेम्परेचर, इस पॉइंट को मिलाइए, इस टेम्परेचर के नीचे लाइए, इस साइड का होगा लो, इस साइड का होगा हाई। ओके, अब लो टेम्परेचर पे वो रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होगा जो नीचे होगा, है ना। नीचे कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो नीचे होगा ना वो अच्छा रिड्यूसिंग टेम्परेचर एजेंट होगा। तो सी नीचे कौन किसका कर्व, ये कर्व है और ये कर्व, मैंने बताया ना रिड्यूसिंग मतलब कौन है, तो जो नीचे होता है वही, तो नीचे कौन है, CO है। तो CO लो टेम्परेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और हाई टेम्परेचर पे अगर पूछता तो ये हो गया लो पे, अगर हाई पे पूछता तो हाई पे होता कार्बन एट हाई टेम्परेचर। ये NCERT में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए आप 673 पर कार्बन और CO में से कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आंसर जाएगा CO। 673 क्या है, लो टेम्परेचर है एक तरह का, ठीक है। लो टेम्परेचर पे कौन होगा, CO होगा। आपको ये लाइन रटी हुई भी होनी चाहिए। अब देखिए कार्बन व CO में से जिंक ऑक्साइड के लिए कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन और CO में से। अब आपको पता है जिंक ऑक्साइड को आप इसका होता है हाई टेम्परेचर पे, तो कौन अच्छा होगा, कार्बन होगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए, अगर ऐसा ही पूछ लिया तो इसके लिए कार्बन होता है। देखिए इसका आंसर भी पीछे दे रखे हैं 6.22 का कार्बन बेहतर अपचायक है, ठीक है, कार्बन बेहतर अपचायक होता है। तो इसका ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए लो टेम्परेचर पे। और कहाँ गया एल्यूमिनियम डायग्राम, गायब हो गया। और देखिए अगर आपको बात करो, ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, इन दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मैग्नीशियम है लो टेम्परेचर पे। मतलब लो टेम्परेचर पे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को हटा सकता है, उसके कंपोनेंट में से रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इस ए पॉइंट के बाद में, इस ए को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर यहाँ पर लाओगे तो करीब कितना आएगा, 1200 और 1600 के बीच का कोई ऑप्शन होगा, वही हो जाएगा 1200, और ये हो जाएगा आपका 1400, तो ये हो जाएगा 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो होगा इसके बाद में ये जा रही है आपकी एल्यूमिनियम वाली लाइन। अब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर लेगा। इस लाइन का मतलब क्या है, इस पॉइंट से पहले तो आपको मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर लेगा। तो क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं आपके, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे CO एंड हाई टेम्परेचर पे कार्बन। देखिए जिंक आपका यहाँ पर है, ये रहा जिंक, कार्बन, FeCU। तो कौन सी स्पॉन्टेनियस है, इस पॉइंट का मतलब याद रखना, इससे पहले ये होता है, इससे पहले ये होता है। और ये वाली रिएक्शन है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो नीचे आ रही है, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है अपने को। ये सीधी जा रही है, इसका मतलब क्या है, सीधी जा रही है, इसका मतलब इसका लिए इक्विलिब्रियम है, डेल्टा G 0 है, इसके लिए डेल्टा G पॉजिटिव है। तो ये बात याद रखना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नीट 2018 का क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आ गए आपको समझ में। लो टेम्परेचर पे CO बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और हाई टेम्परेचर के लिए मतलब जैसे जिंक होता है, उनके लिए मतलब कार्बन ज़्यादा अच्छा होता है। इन्होंने तो कुछ पूछा भी नहीं था, बहुत बकवास क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत ईजी बोला था। कंसीडर एलिंगम डायग्राम, विच इज़ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम को रिड्यूस करने के लिए कौन यूज़ किया जा सकता है, एल्यूमिनियम को रिड्यूस करने के लिए किसको यूज़ ले सकते हैं हम लोग। तो एल्यूमिनियम के नीचे कौन है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम को रिड्यूस करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चला कि ये इसके ऊपर था, तो थोड़ा तो इस ग्राफ का भी आइडिया रखना। बाकी यही होता है कि आप है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, ले के बल्ला, लिथियम की बल्ला, काना मज़े से, आला मन जो करे, फेंक, कार में फेंको कोल्ड ड्रिंक्स, नहीं टिन में पीनी है हाइड्रोजन। अब देखो इन दोनों में ऊपर कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पर मैग्नीशियम है और अपना था, और एल्यूमिनियम था। मैं क्या था देखो ऑप्शन में, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और बोरॉन। इंडियन बोरॉन तो बहुत नहीं, सॉरी कॉपर था, कॉपर तो नीचे आते हैं सबका एलिमेंट, C कॉपर, Hg और Ag Au और प्लेटिनम, ये सबसे नीचे आते हैं।
तो कॉपर तो कभी हो भी नहीं सकता, ये यहाँ पर आ रहा है। और आ रहा है जिंक, और एल्यूमिनियम के लिए पूछ रहा है, ये रहा एल्यूमिनियम, इसके लिए पूछ रहा है, और एफ ही पूछ रहा है। जो अब ये देखिए, ये तीनों एल इसके नीचे हैं, जो इसके ऊपर होगा वो उसको रिड्यूस कर सकता है। तो नीचे कौन है और ऊपर कौन है, इसका आपको पता होना चाहिए। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाता है, कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता की, और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता किया कि आपके यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम की कर्व आ रहा है, ये एल्यूमिनियम का कर्व है, तो एल्यूमिनियम के नीचे किसका कर्व आएगा, मैग्नीशियम, जो इसके एल्यूमिनियम के ऊपर है उसका कर्व आएगा, यानी कि ये मैग्नीशियम का कर्व होगा। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद में ये जिंक का कर्व होगा, ये एफई का कर्व होगा, ये कॉपर का कर्व होगा। अब देखिए एल्यूमिनियम को कौन रिड्यूस कर सकता है, मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज लेनी है, उसके अकॉर्डिंग कर्व प्लॉट करना है, और फिर कर्व प्लॉट करके सीधा सिंपल बता देना है कि एल्यूमिनियम को कौन रिड्यूस कर सकता है। कितना ईजी क्वेश्चन था, है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग कर्व प्लॉट करने हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है उसे सबसे नीचे बनाओ, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, इस टाइप से कर्व क्वेश्चन करने थे। सपोज करो मेरे को टिन और लेड और कैडमियम और एजी दिया है, और बोला है मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक मिनट। एजी दिया है टिन, और ऊपर कौन दिया, टिन दिया है, पीबी लेड दिया है, और दिया है मेरे को, एजी नहीं दिया मेरे को, सपोज करते हैं मेरे को दे दिया सोडियम। तो मेरे को पूछा इनमें से ये मेटल्स, ये ऑप्शन है ए बी सी, ऑप्शन पहले दे दी, क्वेश्चन नीचे दे रहा है, ऐसा कुछ आंसर आ गया, ऐसा मतलब क्वेश्चन आ गया सपोज क्वेश्चन में। इनमें से आपको क्या करना है, एमएन का आप मेटलर्जी कर रहे हो, एमएन का, तो एमएन को कौन रिड्यूस कर देगा, एमएन को कौन रिड्यूस कर देगा। तो पहले आप क्या करोगे, इसकी प्लॉट एलिंगम डायग्राम प्लॉट करोगे। तो एसएन देखो, पहले आप सीरीज लिखोगे, लेके बल्ला बल्ला खाना मज़े से आला मन जो करे फेंक दे, कार में फेंको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, मेरे को टिन में पीनी है हाइड्रोजन, टिन में पीनी है हाइड्रोजन। अब देखो कौन कौन दिया अपने को, एक तो दिया है टिन, ये आ गया टिन, उसके बाद दिया लेड, लेड आ गया, उसके बाद दिया कैडमियम, कैडमियम आ गया, और उसके बाद में दिया है सोडियम, ये सोडियम आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे को पूछा किसका, एमएन का, एमएन का। अब मैं कर्व प्लॉट करूँगा तो सबसे नीचे वो आएगा जो ऊपर होगा, ये आ गया आपका सोडियम का कर्व, और ये आ गया एमएन का कर्व, और ये आ गया कैडमियम का कर्व, ये आ गया टिन का कर्व, ये आ गया लेड का कर्व। अब बताओ एमएन को कौन रिड्यूस कर सकता है, तो आंसर क्या आएगा, सोडियम, जो इसके नीचे होगा। आप ये कर्व बनाओ ही मत, सीधा सिंपल देख लो, एमएन है, एमएन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन आ रहा है, वो इसको रिड्यूस कर लेगा। क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चला जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, और इससे ज़्यादा तो कुछ क्वेश्चन बनता नहीं। अभी 2016 वाला क्वेश्चन तो बेचारा हद कर दी यार, हद करते हो। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बात कर रहा है, और देख लो मैग्नीशियम डिट्टो छाप लिया है, छापा है यहाँ से देखो, इसी क्वेश्चन को डिट्टो एग्जाम में छाप लिया था, इससे ईजी क्या आएगा। अब देखो एलन के मॉडल में क्या दिया है, इक्वेशन दी है ये वाली डेल्टा जी वाली, उसके बाद में कहता है कि डेल्टा जी आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। मैंने भी आपको ऐसे रिएक्शन बना के बताई थी, ये वाली रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होती है, ये वाली स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, बताया था। उसके बाद में ये कर्व है जो एनसीईआरटी वाला इन लोगों ने छाप दिया है डिट्टो, ठीक है। उसके बाद में ये बोला है कि ऊपर वाली नीचे वाली धातु, नीचे मेटल, ये दो मेटल है सपोज करो ये और ये, तो नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल को रिड्यूस कर सकती है, क्योंकि उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये देखा, ये पॉइंट बताया इन लोगों ने कि इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा था, कि इस पॉइंट से पहले ये मेटल इस मेटल को रिड्यूस कर पा रही थी, लेकिन पॉइंट के बाद में ये मेटल इस पॉइंट को इसको रिड्यूस कर पाएगी, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। और इसको इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये भी आपको बता दिया। उसके बाद में ये बताया इन लोगों ने कि इन हाई टेम्परेचर पे कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और लो टेम्परेचर पे CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एनसीईआरटी में दोनों क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जिंक ऑक्साइड के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, हम लोगों ने बताया दिया था कि जिंक ऑक्साइड के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन, होता है हाई टेम्परेचर पे। भाई कार्बन कहाँ काम करता है, कार्बन अभी हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर पे कार्बन होता है, और जिंक के लिए ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, एलिंगम डायग्राम में अगर M से MO बन रहा है, मेटल से मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो उसकी स्लोप होती है डेल्टा माइनस डेल्टा S, और MO से अगर M बन रहा है तो होगी प्लस डेल्टा S। बस ये क्या आंसर इसका। इस टाइप के इजी क्वेश्चन पूछते हैं आपको।
एक क्वेश्चन ये क्लासरूम में कराया था, वो भी बता दूं आपको। पूछ रहा है, कर्व दिया था, एट व्हाट टेम्परेचर जिंक एंड कार्बन हैव इक्वल एफिनिटी। इक्वल एफिनिटी पूछे, मतलब इक्वल एफिनिटी पूछ रहा है, मतलब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो जिंक देखो और कार्बन देखो, इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर ये वाला यहाँ पर ले आओ, कितना आ गया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने को ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछ सकता है, तो हम लोग बता देंगे किसी कर्व का। एट विच टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन कौन, जिंक वाली रिएक्शन आपको पता है, जिंक है जो जिंक के साथ में जिंक का रिडक्शन कौन कर सकता है, कार्बन। कहाँ पर, अब देखो जिंक का रिडक्शन, जिंक मेल्ट होना कहाँ थी, जिंक यहाँ पर 1000 थी। 1000 से जिंक, कार्बन कब काम करता है, हाई टेम्परेचर पे, बताया था हाई टेम्परेचर से। तो 1000 से ज़्यादा कितना होता है, ये है अबव 1110, और ये क्या है, ये लेस है। तो ऐसा अपने को क्या चाहिए, 1000 से ज़्यादा। भाई देखो जिंक के लिए हाई टेम्परेचर पे कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हाई टेम्परेचर 1000 से ज़्यादा। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, उसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाया है। ये क्वेश्चन बहुत किसी मतलब अच्छी बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अपने को बोल रहा है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप इसको छोड़ो ना, सब जो सबसे नीचे है वो बेस्ट रिड्यूसिंग है। कौन है सबसे नीचे, जिंक ऑक्साइड है। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी। अब इसमें से पूछता है कौन सी रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है। आपको पता है रिएक्शन ये वाली स्पॉन्टेनियस होती है, बता रखा मैंने, तो कौन सी होगी, ये वाली रिएक्शन। इसको नंबर अगर आप 1 दे दोगे तो 1 चला जाएगा आंसर। क्वेश्चन यही जाएंगे आंसर तो।